नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ एक बार मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। यह एक सच्चे इंसान की कहानी है जिसकी किस्मत दूसरों की भलाई करने की वजह से इतनी बदल गई। किसी नगर में एक बहुत धनी सेठ रहते थे। भगवान के ऊपर उनकी बहुत आस्था थी। उन्होंने गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने का सोचा, इसलिए उन्होंने नगर में एक मंदिर बनवाया। पूजा करने के लिए एक पुजारी को भी नियुक्त किया और बहुत सारी ज़मीन नाम कर दिया, जिससे मंदिर में होने वाले खर्च में कोई कमी न आ सके। साथ ही धनी सेठ जी ने मंदिर के पास एक धर्मशाला भी बनवाया, जिससे कोई भी गरीब इंसान, दुखी सुखी या कि कोई भी मुसाफिर हो वहाँ आए तो उसे रुकने में कोई परेशानी ना हो। उसका जब तक मन करे तब तक वहाँ रुके और भोजन के लिए मंदिर से प्रसाद मिलता रहे। उन्होंने अपने तरफ से लोगों की भलाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। काफ़ी समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर सेठ जी को लगा कि उनके ना रहने के बाद ये सब प्रबंध कौन करेगा। मंदिर का काम, लोगों की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ये सब देखने के लिए उन्होंने एक सच्चे इंसान की तलाश की। इसलिए उन्होंने नगर में सूचना फैला दी कि उन्हें मंदिर के देखरेख के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। बहुत से लोग उनसे मिलने आए कि अगर मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन भी अच्छा ही मिलेगा। पर धनी सेठ जी सबको ये कहकर लौटा देते कि उन्हें एक सच्चे इंसान की तलाश है। कई लोगों को सेठ जी की बात समझ में नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, और कई लोग उन्हें बोलते कि अब सेठ जी पगला रहे हैं। पर सेठ जी किसी के बात पर ध्यान नहीं देते थे। वो बस उस इंसान की तलाश कर रहे थे जिनके ऊपर वो मंदिर का कार्यभार दे सके। सेठ जी रोज अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने जाने वालों को बड़े ध्यान से देखा करते थे। एक दिन एक आदमी मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया। देखने से वो इंसान बहुत गरीब लग रहा था। ना ही वो पढ़ा लिखा लग रहा था, ना ही उसका पहनावा अच्छा था। जब वह दर्शन करके वापस जाने लगा तो धनी सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था का कार्यभार संभालेंगे? वो इंसान थोड़ा सहम सा गया। उसने सेठ जी से कहा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? तब सेठ जी ने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों की तलाश नहीं है, मुझे तो बस एक सच्चे इंसान की तलाश थी जो इस मंदिर की देख रेख कर सके। तब उस इंसान ने कहा, अपने इतने सारे लोगों में से मुझे ही सच्चा इंसान कैसे माना? फिर उस धनी सेठ ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक सच्चे इंसान हो। मंदिर के रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा गड़ा रह गया था और वो एक साइड से ज़मीन से बाहर निकला हुआ था। मैं हमेशा अपने घर की छत में बैठ कर के देखता था कि उस पत्थर के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते फिर उठकर चले जाते। आज मैंने देखा कि तुम्हें ठोकर भी नहीं लगी, फिर भी तुमने उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, और जब वो पत्थर नहीं हटा तो तुम मंदिर के मजदूर का फावड़ा ले आए और उस पत्थर को हटा के वहाँ पर मिट्टी बराबर कर दी। गरीब इंसान ने कहा, इसमें कौन सी बात है? रास्ते में पड़े कंकर पत्थर को हटा देना चाहिए ताकि किसी को चोट न लगे। यह तो हर मनुष्य का कर्तव्य है। तब सेठ जी ने कहा, बिल्कुल सही। अपने कर्तव्य को जानने वाला और उसका पालन करने वाला ही एक सच्चा इंसान है। सेठ जी ने उसे मंदिर का कार्यभार सौंप दिया। तो दोस्तों, कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले वो आपके हित के लिए हो या ना हो, पर अगर आप उस कार्य को कर सकते हैं तो ज़रूर करें जिससे दूसरों की भलाई हो। सच्चे इंसान की कहानी यही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन दबाइए और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।